हेलो एंड वेलकम अग्रवाल्स क्लासेस। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। मतलब कि इंडिया के रेनफॉल, इंडिया के कुछ डैम्स, उन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये इंडिया की पहली परमानेंट रिसर्च सेंटर हैगी। ठीक है, जो ये रिसर्च सेंटर हैगी, ये रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, जो सदर्न मोस्ट पार्ट हैगा हमारे वर्ल्ड का। वहाँ पे इंडिया की पहली परमानेंट रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। ये रिसर्च सेंटर बनाई गई थी 26 जनवरी 1984 में। ठीक है, हमारे रिपब्लिक डे के दिन इस रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश किया था। तो याद रखना काफ़ी इजी है कि जो रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? रिपब्लिक डे वाले दिन, यानी कि 26 जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Indian states touches the boundaries of the maximum number of other states? यहाँ से हमसे पूछा गया कि हमारे जो स्टेट्स हैंगे, ठीक है, उनमें वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा दूसरे स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, यानी कि 9 स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करता है। वो स्टेट्स हैंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, दिल्ली का भी नाम है तो वो एक यूनियन टेरिटरी भी इसमें काउंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड द ट्विन सिटीज? ठीक है, हमारे देश में 10 ट्विन सिटीज हैं। कितनी ट्विन सिटीज हैं? टोटल 10। ट्विन सिटीज़ का मतलब तो कुछ नहीं रहता है, मतलब ये पास में सिटीज़ रहती हैं और इनको एक ट्विन सिटीज़ का एक टैग मिल जाता है, लगभग एक सी सिटीज़ जिन्हें कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में हैदराबाद एंड सिकंदराबाद ये दोनों ट्विन सिटीज़ में आती हैं। बाकी की जो 9 ट्विन सिटीज़ हैं उनमें आती है आपकी अहमदाबाद गांधीनगर, कटक भुवनेश्वर, पुणे पिंपरी, कोलकाता हावड़ा, कोची एराकुलम, हुबली धारवाड़, दुर्ग भिलाई, रांची हतिया एंड तिरुनेलवेली पलयम कटाई। ये 10 टोटल ट्विन सिटीज़ हैं हमारी इंडिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन? अब ये मैकमोहन लाइन क्या है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जो ये मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। ठीक है, इसका सही आंसर इंडिया और चाइना। यहाँ आप मैप देख रहे हैं, ये है चाइना वाला रीजन, ठीक है, और ये है इंडियन रीजन। ठीक है, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट हैगा, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाला जो एरिया है, इसको और चाइना के तिब्बत वाले एरिया को, इन दोनों को ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये डिवाइड करती है। इस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इस मैकमोहन लाइन का जो नाम है वो एक ब्रिटिशर्स के नाम पे पड़ा है, हेनरी मैकमोहन के नाम से, तो इन दोनों रीजन को डिवाइड करते हो। ये काफ़ी डिस्प्यूट वाली जगह है, मतलब चाइना क्लेम्स करता है कि ये जगह उसकी है, इंडिया क्लेम करता है ये जगह उसकी है, तो इस पर काफ़ी विवाद चलता रहता है। विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया में सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा, यहाँ हाइट की बात हो रही है, ठीक है, तो सबसे ऊंचा डैम है तेहरी डैम। ठीक है, जो तेहरी डैम हैगा ये जो है भागीरथी नदी पे बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, और इसकी टोटल हाइट है 261 मीटर। 261 मीटर का ये डैम है। किस नदी पे बना है? ये बना है भागीरथी नदी पे, और भागीरथी नदी कौन से स्टेट में पड़ती है? उत्तराखंड में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अंडमान एंड निकोबार को दर्शाता है, अंडमान एंड निकोबार के लिए सही है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्या ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रहता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट फॉलो करता है?
क्या ये अकेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे वॉल्केनो है? इंडिया की एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ वॉल्केनोज हैं? दिस इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज़ फाउंड। या क्या ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ कोरल बेड पाया जाता है? तो इसकी नंबर 1 स्टेटमेंट और नंबर 2 स्टेटमेंट सही, मतलब कि ये इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है, ठीक है, मतलब बीच में, जहाँ पे सारे इनको सीज़न मिल जाते हैं एक तरीके से। इंडिया भी एक इक्वेटोरियल रीजन का ही हिस्सा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अंडमान एंड निकोबार इंडिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे वॉल्केनोज हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया की इकलौती जगह कौन सी है जहाँ पे वॉल्केनोज हैं? तो उसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार। फिलहाल इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया? इंडिया की सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो वो है कंचनजुंगा, कंचनजंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कंचनजंगा ये माउंटेन है जो कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, ठीक है। फर्स्ट आप सबको पता ही है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ठीक है। और कंचनजंगा 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में और इंडिया की 1st हाईएस्ट माउंटेन। विच रीजन रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? किस जगह पे इनमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है, ठीक है। इसका सही आंसर है माइसनरम, मेघालय। मेघालय वो स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है और मेघालय स्टेट की सिटी टाउन है माइसनरम, ठीक है। यहाँ पे 11811 मिलीमीटर्स रेनफॉल होती है हर साल। 11,811 रेनफॉल हर साल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन? मतलब कि सबसे ज़्यादा केसर जम्मू एंड कश्मीर के किस एरिया, किस शहर में होती है, ठीक है, केसर की खेती बाड़ी? तो उसका सही आंसर है पैम्पोर। पैम्पोर में सबसे ज़्यादा सैफरॉन पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया? यहाँ से हमसे पूछा गया है कि कौन से फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं इनको क्या है, ज़्यादा रेनफॉल चाहिए रहती है। तो जिस एरिया में बहुत अच्छी खासी रेनफॉल होगी, बहुत बारिश होगी, वहाँ पे ये जंगल हैं जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। ये काफ़ी घने होते हैं और उनके पेड़ भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वीडियो का एंड करने से पहले अब कल से एक नई सीरीज़ स्टार्ट होगी अबाउट इंडिया नाम से, जिसमें इंडिया के बारे में कई सारी जानकारियाँ हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम उसमें इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद हम फॉरेन रिलेशंस देखेंगे, ट्रेड रिलेशंस देखेंगे, मतलब पूरे इंडिया को कवर करने की उसमें कोशिश की जाएगी अलग अलग वीडियोस में। एक पूरी सीरीज़ इसकी कल से स्टार्ट करेंगे और ये MCQ नहीं होगा, ये डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जो UPSC और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।